नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। NCERT विजडम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो क्यों ना हम इस मिले हुए समय का सदुपयोग करें और अपने टॉपिक्स को मजबूत करें, ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद जब ये एग्ज़ाम दोबारा हों तो हमारी तैयारी पूरी रहे। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज़। इसमें हम आपको करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी देंगे और साथ में PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो SSC, DSSB, KVS के एग्ज़ाम्स में बहुत उपयोगी साबित होंगे। जैसा कि अभी हमने हाल ही में हुए SSC CGL के एग्ज़ाम में देखा कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस एवरेज हर शिफ्ट में करंट अफेयर से आए हैं, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को देखते हुए हम रोज़ आपके लिए करंट अफेयर्स की एक वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टू एक्टर्स पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि हाल ही में किन दो अभिनेताओं का निधन हुआ। तो जवाब है इरफान खान और ऋषि कपूर। आप उन दोनों ही अभिनेताओं की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इरफान खान जी का निधन 29 अप्रैल 2020 को हुआ। वो बहुत ही टाइम से कोलोन कैंसर नाम की बीमारी से पीड़ित थे। जब उनका निधन हुआ उनकी उम्र थी 53 साल। उन्होंने बहुत सी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी में काम किया है। उनकी अंतिम मूवी थी अंग्रेजी मीडियम। वहीं ऋषि कपूर जी का निधन 30 अप्रैल 2020 को हुआ। जब उनका निधन हुआ उनकी उम्र थी 67 साल। वो भी कैंसर से पीड़ित थे और उनको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी थे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ एंटी करप्शन, यानी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के न्यू विजिलेंस कमिश्नर कौन है। दोस्तों, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में 2 विजिलेंस कमिश्नर और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, जिसमें से एक विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट खाली थी। उन्हीं पर सुरेश एन पटेल जी को अपॉइंट किया गया है। इनके साथ एक और विजिलेंस कमिश्नर हैं जिनका नाम है शरद कुमार, और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं जिनका नाम है संजय कोठारी। लॉकडाउन की वजह से इन्होंने फिज़िकल अपॉइंटमेंट नहीं ले पाए और इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शपथ दिलाई गई, और इनको शपथ दिलाई थी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर श्री संजय कोठारी जी ने। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेटेड इन G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस टू एड्रेस द इशू ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट्स ऑन फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन। जो G20 की मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जिसमें ये चर्चा किया गया था कि जो फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी और न्यूट्रिशन है उसको कैसे बनाया जाए, इसमें भारत की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भाग लिया था। इनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। G20 नेशंस हैं जो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे इस कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी के समय में। जो G20 नेशंस हैं इसमें कुल 20 देश हैं। उनके नाम हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, द रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द ई-ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम, यानी ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम को किन्होंने लॉन्च किया। तो इसका जवाब है PM नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल पंचायती राज डे यानी 24 अप्रैल के दिन इन 2 स्कीम्स को लॉन्च किया। इन दोनों स्कीम्स का उद्देश्य है हमारे जो रूरल एरिया हैं उनका विकास करना। जिसमें से जो ई-ग्राम स्वराज पोर्टल है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी विलेज हैं उनमें जो विकास के कार्य चल रहे हैं, क्या क्या कार्य चल रहे हैं, उन सबको आप इस पोर्टल पर देख सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिलिट्री स्पेंडिंग, यानी मिलिट्री स्पेंडिंग में इंडिया का रैंक क्या है।
तो इसका उत्तर है 3। थर्ड रैंक है इंडिया की। एक रिपोर्ट जारी की गई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसमें से एक देशों की लिस्ट निकाली गई है कि कौन मिलिट्री स्पेंडिंग पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है, जिसमें से इंडिया को थर्ड रैंक पे रखा गया है। फर्स्ट रैंक पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सेकंड रैंक पे है चाइना। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंडस्ट्री रोल्ड आउट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट, यानी कि एक जियो मार्ट फैसिलिटी लॉन्च की गई है, वो किस इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। फेसबुक और जियो के बीच एक डील हुई थी, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट लॉन्च किया है। इसमें आपको एक नंबर दिया गया है, उसको आपको अपने फ़ोन में सेव करना है और व्हाट्सएप के थ्रू आप जो भी चीज़ अपना ग्रोसरी का मंगाना चाहते हैं वो मंगा सकते हैं। इसमें बस आपको व्हाट्सएप से जो सामान मंगाना है उसको बताना है और वो आपके घर पे डिलीवरी कर दिया जाएगा। ये था हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्री पुट्स एंड टू डेथ पेनल्टी फॉर माइनर्स, यानी किस कंट्री ने जो नाबालिग है उनकी मृत्यु दंड की सज़ा पर पाबंदी लगा दिया है? तो इसका उत्तर है सऊदी अरेबिया। जो सऊदी अरेबिया की ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने जो नाबालिगों को मृत्यु दंड दिया जाता था अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो भी नाबालिग कोई अपराध करता है तो उसको जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और 10 साल की जेल दी जाएगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि भारत की रैंक क्या है 2020 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? तो भारत की रैंक है 142। इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें से भारत का रैंक है 142। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन इंसर्टेड रिसेंटली इनटू आईटी एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में अभी हाल ही में एक नया सेक्शन डाला गया है, वो क्या है? तो इसका उत्तर है 115 BAC। से ध्यान से देखिएगा, 115 BAC जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसे हाल ही में संशोधित किया गया है, अमेंड किया गया है और इसमें ये नया सेक्शन डाला गया है। इसके तहत कोई भी जो एकत्रित फैमिली है उसका इंडिविजुअल व्यक्ति अगर अपने बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा और कहीं से इनकम लाता है, कहीं से और कमाई होती है उसकी, तो उस पर भी टैक्स लगेगा और उसे ITR फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 के तहत। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड जगनन्ना विद्या दिवेना स्कीम, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये स्कीम लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया 28 अप्रैल 2020 को गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। इस स्कीम के तहत जो भी एलिजिबल बच्चा होगा उसको 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी, जो कि ITI, BTech, फार्मेसी, MBA, MCA और BEd का कोर्स कर रहा है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। एक बार फिर से हम इनको रिवाइज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था विच टू एक्टर्स पास्ड अवे रिसेंटली, तो इनका उत्तर है इरफान खान एंड ऋषि कपूर। अगला क्वेश्चन था हु बिकेम न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ एंटी करप्शन, तो इसका उत्तर है सुरेश N पटेल। अगला क्वेश्चन था हु पार्टिसिपेटेड इन G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस टू एड्रेस द इशू ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट्स ऑन फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन, तो इसका उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च द ई-ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम, इसका आंसर है PM नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिलिट्री स्पेंडिंग, तो इसका आंसर है 3, थर्ड रैंक है इंडिया की। विच इंडस्ट्री रोल्ड आउट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट, तो इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री पुट्स एंड टू डेथ पेनल्टी फॉर माइनर्स, सऊदी अरेबिया, इसका आंसर सऊदी अरेबिया।
व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो इंडिया की रैंक है 142।